हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स के एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्या लगभग सभी फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट अदर क्लासेस के लिए 9th 8th इनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो ये सभी को देखना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं अपन सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सर्कल पर। देखिए सर्कल के पार्ट्स में हम देखने वाले हैं सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ सबसे पहला जो पार्ट है हम देखने वाले हैं सर्कल का सेंटर। देखिए ये रहा हमारा सर्कल। सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच जो डॉट होगा, जो मिडिल पॉइंट होगा, इसी को सर्कल का सेंटर कहा जाता है। इसे मोस्टली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के जो बाउंड्री तक की लेंथ होती है, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है, इसी को रेडियस ऑफ सर्कल कहा जाता है। इसे मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल आर या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हो गया सर्कल का सेंटर हो गया। अब अपन पढ़ने वाले हैं सर्कल का डायामीटर। कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होगी और सर्कल को दो पॉइंट पर जस्ट जाकर टच करेगी। सर्कल के सेंटर से पास होगी और सर्कल को दो पॉइंट पर जाकर टच करेगी, इसी को सर्कल का डायामीटर कहा जाता है। और डायामीटर को हम कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। देखिए अभी अपन ने क्या देखा, डायमीटर क्या होता है, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और सर्कल को दो पॉइंट पर टच करता है, वो हो गया डायमीटर। अब देखिए कॉर्ड क्या होता है वो समझते हैं। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच तो कर रही है, दो पॉइंट पर जस्ट जाकर टच करी, बट वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा, सर्कल का कॉर्ड। ये लाइन कहीं से भी पास हो सकती है ना। देखिए जैसे कि ऊपर से पास होगी तो भी ये क्या होगा, सर्कल का कॉर्ड होगा। बस ये सेंटर से पास नहीं होगी, तो ये रही सर्कल की कॉर्ड। अब देखिए ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रही है और पास कहाँ से हो रही है, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो इस लाइन को क्या, ये क्या हो जाएगा, डायामीटर। और जो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड। और सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, डायामीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल की जो बाउंड्री होती है, जो आउटर बाउंड्री होगी सर्कल की, इसी को सर्कल की सरकमफ्रेंस कहा जाता है। करेक्ट है। कई बार इसे हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे सरकमफ्रेंस यूज करेंगे। अब देखिए अगला जो टर्म हम देखने वाले हैं पार्ट, वो क्या है, टेंजेंट। देखिए टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन, वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके क्रॉस करके निकल जाती है, ये होता है सर्कल का टेंजेंट। करेक्ट। किसी भी पॉइंट पर अगर कोई लाइन जस्ट एक पॉइंट पर टच करके निकलेगी तो वो हो जाएगा टेंजेंट। और देखिए अगला क्या है, सेकंड। वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर क्रॉस करके निकलती है, ये होता है सर्कल का सेकंड। टच करके निकलेगी टेंजेंट, क्रॉस करके निकलेगी सेकंड। अब देखिए कॉर्ड और सेकंड में कंफ्यूज मत होइएगा। कॉर्ड जस्ट क्या करती है, यहाँ पर दो पॉइंट पर टच करेगी तो कॉर्ड है, और वो लाइन जो क्रॉस करके निकल जाएगी वो क्या रहेगा, सेकंड होगा। आगे देखते हैं आर्क। देखिए हमने सर्कल की सरकमफ्रेंस देखी अभी थोड़ी देर पहले। जो आउटर बाउंड्री होती है वो होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस। अगर आउटर बाउंड्री का कोई छोटा सा पार्ट अपन ले लें, बाहर की बाउंड्री का अगर कोई छोटा सा पार्ट ले लें, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसी को सर्कल की आर्क कहा जाता है। करेक्ट है। सर्कल की जो बाउंड्री का पार्ट होगा यही क्या है, अपना आर्क है। आगे देखते हैं, ये रहा अपना सेक्टर। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, सर्कल की दो रेडियस और ये क्या है, आर्क है। तो सर्कल की दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होगा, सर्कल की दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को ही क्या कहा जाता है, सर्कल का सेक्टर कहा जाता है। ये मैंने इसे थोड़ा सा शेड कर दिया, ये रहेगा सर्कल का सेक्टर है।
रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया वो हो गया सेक्टर। अब आते हैं हम सेकेंड पर आते हैं। तो देखिए सॉरी सेगमेंट पर आते हैं। सेगमेंट क्या होता है? सर्कल की आर्क और सर्कल की कॉर्ड। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया रहेगा इसे क्या कहा जाता है? सेगमेंट कहा जाता है। आर्क और रेडियस के बीच का एरिया होगा सेक्टर, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होगा वो क्या रहेगा? अपना सेगमेंट रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हैं सर्कल के कुछ बेसिक पार्ट्स जो हमें देखने थे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। वेरी गुड, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? सर्कल। अब ये सर्कल के जो सर्कल से रिलेटेड एरिया है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए अगर हमें पता है कि सर्कल का जो मिडिल पॉइंट होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, ये क्या होता है? सर्कल का सेंटर। और यहाँ सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक क्या होता है? रेडियस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब देखिए क्या क्या दिया है? जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है अपना एरिया, सॉरी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो देखिए सरकमफ्रेंस का मीनिंग क्या है? ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इस बाउंड्री की लेंथ को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस का फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। और हमें पता है यहाँ पर कि पाई की वैल्यू, पाई क्या होता है? 22/7। तो ये रहेगी पाई की वैल्यू। इस फॉर्मूले में हमें पाई और रेडियस पुट करना है तो आ जाएगा सर्कल का सरकमफेरेंस हमें मिल जाएगा। सेकेंड देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7। आर क्या है हमारे पास? रेडियस है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम सर्कल का जो ये इंटरनल एरिया हमें नजर आ रहा है, ये एरिया हम सर्कल का फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं सेमी सर्कल। अगला जो सर्कल है वो क्या है? सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मीनिंग होता है हाफ। हाफ मतलब आधे। तो अपन किसकी बात करें? आधे सर्कल की बात कर रहे हैं। तो देखिए पूरे सर्कल का जो एरिया था वो था पाई आर स्क्वायर। अब हमें देखना है सेमी मतलब हाफ सर्कल। तो देखिए आधे सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का क्या कर दिया हमने? 1/2 कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा सेमी सर्कल। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो क्वाड्रेंट क्या होता है ये देखिएगा, जैसे ये रहा एक सर्कल, इसका जो 1/4 पार्ट होता है इसी को क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कहा जाता है। सर्कल का ये जो 1/4 पार्ट रहेगा इसी को क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब यहाँ देखिएगा पूरे सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का आया हाफ था सेमी तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट मीनिंग 1/4 है तो सर्कल के 1/4 पार्ट का एरिया क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से अपन सर्कल की सरकमफ्रेंस, एरिया, सेमी सर्कल का एरिया एंड क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो अगला टॉपिक आ गया हमारा सेक्टर ऑफ सर्कल। ये भी एरिया चैप्टर 12 में कई जगह पूछा गया है सेक्टर। तो यहाँ देखिए सेक्टर अभी हम पहले भी देख चुके हैं, होता क्या है सेक्टर? एरिया बिटवीन आर्क, एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए आर्क और रेडियस के बीच का जो एरिया होता है इसी को क्या कहा जाता है? सेक्टर ऑफ सर्कल कहा जाता है। ये रही अपनी आर्क, ये रहा आर्क, और ये रही रेडियस। इनके बीच का जो एरिया होता है यही क्या होता है? यही होता है अपना सेक्टर। तो देखिए ये तो हो गया रेडियस अगर हमने आर लिया, और यहाँ पर देखिएगा ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? थीटा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हमें दो एरिया नजर आएगा। एक एरिया तो ये रहेगा जो हमें अंदर के तरफ नजर आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया जो स्मॉल पार्ट है इसे कहा जाता है माइनर सेक्टर। माइनर मीन्स छोटा सेक्टर या लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो जो ये छोटा पार्ट है ये क्या हुआ? माइनर सेक्टर। अच्छा इसके अलावा जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट रहेगा इस पार्ट को कहा जाता है मेजर सेक्टर।
जो ये छोटा वाला एरिया है वो क्या होगा, माइनर सेक्टर, और जो बाहर का एरिया है वो क्या है अपना, मेजर सेक्टर। अब यहाँ देखिए, जो ये माइनर सेक्टर जो एंगल फॉर्म कर रहा है बीच में, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा, और रेडियस क्या है सर्कल की आर। तो माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360। ये देखिए थीटा अपॉन 360, और साथ में क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सर्कल का माइनर सेक्टर, ये जो छोटा वाला सेक्टर मिल रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। वहीं अगर हमें मेजर सेक्टर फाइंड करना है, मेजर मीन्स ये पीछे का बड़ा वाला एरिया, करेक्ट। तो देखिए मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, एक तो सबसे पहले अपन पाई आर स्क्वायर से पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर हमने क्या किया, सर्कल का पूरा एरिया फाइंड किया, और पाई आर स्क्वायर से हम जो ये छोटा वाला एरिया था ना, माइनर वाला, तो ये माइनर वाला एरिया अपन क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया से माइनस करेंगे। तो बताइए रिमेनिंग क्या बचेगा, ओनली मेजर सेक्टर हमारा मिल जाएगा। तो क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर क्या पढ़ा है हमने, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए हमने क्या देखा, ये हो गया अपना फॉर्मूला, यही है अपना मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और अगर हम एडवांस करना चाहें, पाई, ये देखिए मेन साइन कौन सा है अपना, ये माइनस का साइन है, इस साइन के इस तरफ भी पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों से हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन। तो ये जो लेफ्ट वाला पाई आर स्क्वायर था ये तो पूरा ही कॉमन चला गया, यहाँ रिमेनिंग कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 बच गया। क्या बच गया, 1। अच्छा जो अदर साइड है, जो राइट साइड है, यहां से जब हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर रिमेनिंग बच गया थीटा अपॉन 360। तो ये देखिए ये क्या हो गया अपना, थीटा अपॉन 360 आ गया। तो मेजर सेक्टर का एरिया हो गया, या तो आप सीधा ये भी लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या फिर एक और बेटर ऑप्शन है, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देखने वाले सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के सेगमेंट का जो एरिया है वो हम देखने वाले, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो देखिए सेगमेंट होता क्या है, एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। सर्कल की आर्क, सर्कल की आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है उसी को सर्कल का सेगमेंट कहा जाता है। यहाँ देखिए ये जो डायग्राम है इसमें देखते हैं, ये रही सर्कल की आर्क है, करेक्ट, ये रही सर्कल की आर्क, और ये रही सर्कल की कॉर्ड। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, सर्कल का सेगमेंट हुआ। अब यहाँ देखिए ये जो छोटा वाला जो नीचे वाला एरिया है ये क्या बन जाएगा, ये होगा माइनर सेगमेंट, और इसके अपोजिट जो पूरा एरिया होगा वो क्या रहेगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। जो पीछे तरफ का जो कंप्लीट एरिया है वो पूरा क्या रहेगा, मेजर सेगमेंट रहेगा। अब देखते हैं इसका एरिया माइनर सेगमेंट। देखिए माइनर सेगमेंट निकाला कैसे, मैं यहाँ डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। माइनर सेगमेंट, ये थोड़ा सर्कल ये हो गया, यहाँ पर ये मान लिया हमने सेंटर, और यहाँ देखिएगा हमने किया क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये पूरा क्या है अपना, ये पूरा है अपना सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया हमने क्या पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए आप मेन डायग्राम में आ जाइए, अपन ने ओ ए बी ये पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड किया। इस पूरे सेक्टर से हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी, ये पूरे सेक्टर से हम ट्रायंगल एओबी का एरिया हटा देंगे, तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। पूरे सेक्टर से अगर अपन ट्रायंगल एओबी का एरिया माइनस करेंगे तो मिल जाएगा माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। फिर आगे देखिए अगर हमें मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे अपन, सर्कल का पूरा एरिया निकाल दिया पहले, सर्कल का
पूरा एरिया फाइंड कर लिया, जो भी एरिया रहेगा पूरा एरिया फाइंड किया। फिर इससे हम क्या करेंगे, जो माइनर वाला एरिया है उसे माइनस कर देंगे। और अगर हमने पूरे एरिया से माइनर सेगमेंट माइनस किया तो हमें रिमेनिंग कौन सा एरिया बचेगा, जो पीछे है। मीन्स क्या आ जाएगा अपना मेजर, जो हमारे मेजर सेगमेंट है, जो बैक साइड का एरिया है, ये पूरा हमें मिल जाए। ये देखिए, अगर हम अंदर वाला माइनर वाला माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा, थ्रू आउट कंप्लीट पीछे का एरिया आ जाएगा। यही है अपना मेजर सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो एरिया ऑफ एओबी है, जो ट्रायंगल का एरिया आ रहा था बीच में, इसे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल है बीच में एओबी, ये एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर क्या रहेगा, आर रहेगी सर्कल की रेडियस रहेगी, और थीटा क्या रहेगा, दोनों ट्रायंगल दोनों रेडियस के बीच का एरिया रहे। जो दोनों रेडियस फॉर्म हो रही है बीच में, इनका जो बीच का एंगल है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये दोनों रेडियस के जो बीच का एंगल है ये क्या है, थीटा, और ये रही अपनी रेडियस। तो इस फॉर्मूले से हम ट्रायंगल एओबी का एरिया फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें माइनर सेगमेंट में रिक्वायर्ड रहेगा। आगे देखते हैं। अगला आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इस चैप्टर में दो ट्रायंगल के एरिया की भी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या रहता है, हाइपोटेनियस। यह कितना एंगल फॉर्म करेगा, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो ये हुई हाइपोटेनियस। ये होता है हाइट, इसी को हम कई बार बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये रहा अपना बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमने देखा हुआ है 1/2 इंटू बेस, और इंटू में आ जाएगा हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। वहीं अगर अपन, अच्छा एक चीज और देखिएगा, क्या होगा जब अपन को ये सर्कल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया, अगर यहाँ कहीं पर भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, कहीं पर भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, और हमें मान लीजिए ये एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ देखिए सर्कल में हमारे पास रहता है रेडियस। तो जब हम सर्कल के फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे तो बेस भी हमारी रेडियस रहेगी और हाइट भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। आगे देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। अगर ये साइड की लेंथ ए लिए तो अदर टू साइड भी क्या हो जाएगा, ए। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसी को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ √3/4। अगर हमने साइड को ए एज्यूम किया है तो इंटू में आ जाएगा ए का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एरिया फाइंड कर सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा सरकमफ्रेंस एंड लेंथ ऑफ आर्क। देखिए क्या क्या देखने वाले हैं, सरकमफ्रेंस और लेंथ ऑफ आर्क देखने वाले। तो देखिए सरकमफ्रेंस हम पहले भी देख चुके हैं। क्या होता है सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr। यहाँ पर r होता है अपना सर्कल की रेडियस होती है। तो ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। ये बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं, बाउंड्री को ही बोलते हैं सरकमफ्रेंस। पर अगर ये पूरी कंप्लीट बाउंड्री है तो क्या रहेगा, सरकमफ्रेंस रहेगा। अब यहाँ देखिए, अगर हमने सरकमफ्रेंस का एक छोटा पार्ट ले लिया है, तो सरकमफ्रेंस के ये जो पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। सरकमफ्रेंस का जो ये छोटा पार्ट रहेगा इसी को क्या कहा जाता है, आर्क। अब देखिए आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360। थीटा क्या है, ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल है, कितना भी हो सकता है, 90, 180, 30, 40, एनीथिंग। तो एरिया लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ का θ/360 इंटू में आ जाएगा 2πr। 2πr क्या था हमारा, सरकमफ्रेंस। तो ये हो गया θ/360 इंटू 2πr। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने क्लास 10th के चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जितने भी चैप्टर यहाँ पर आने वाले हैं, अपने जितने भी फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं वो सारे फॉर्मूले हम देख चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।